यूपी में आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन, कृषि कानून के खिलाफ मुजफ्फरनगर में महापंचायत में 300 से अधिक किसान संगठन के जुटने का दावा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के होंगे 60 संगठन। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। पूर्व में मुजफ्फरनगर में तैनात अफसरों को बुलाया गया। आज होने वाले महापंचायत पर बोले योगी के मंत्री सतीश महाना, कहा हम किसानों का करते हैं सम्मान, किसान हमारे साथ। हम किसानों का आदर करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं। किसानों के लिए जो योजनाएं हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया है, इतिहास उठाकर कोई बता दे, इसके ऊपर चाहे डिबेट कर ले सार्वजनिक रूप से कि किसने दिया। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने से पहले ही पाकिस्तान में दिखी बेचैनी, आईएसआई चीफ को भेजा काबुल। अफगानिस्तान में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा पाकिस्तान, बाजवा बोले तालिबान सरकार के गठन में करेंगे मदद। काबुल में महिलाओं ने किया मार्च, लगाए नारे, हम 20 साल पहले वाली औरतें नहीं। काबुल में प्रदर्शनकारी महिलाओं की पिटाई, तालिबान ने विरोध करने पर करंट भी लगाया। काबुल में तालिबान की फायरिंग में 17 की मौत, 12 लोग घायल। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर टला, अब 2-3 दिन में नई सरकार के गठन का ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन में देरी से लोग परेशान, लोगों ने विदेशी हस्तक्षेप से युद्ध के आसार की जताई आशंका। पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की जंग जारी, तालिबान का पंजशीर गवर्नर हाउस पर कब्जे का दावा। जमीयत-ए-इस्लामी प्रमुख सलाउद्दीन रब्बानी ने तालिबान को दी चेतावनी, कहा अगर जंग जारी रही तो अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में भी शुरू हो जाएगा विरोध। तालिबान की शान में चीन ने पढ़े कसीदे, कहा अफगानिस्तान में नई सरकार विदेशी निवेश के लिए अच्छे माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध। भारत में आतंकी हमले का अलर्ट, आतंकी बना सकते हैं इजरायली नागरिकों को निशाना, आज तक के पास खुफिया एजेंसियों के अलर्ट की कॉपी। 6 सितंबर को जेविश हॉलिडे के दौरान आतंकी हमले की रची जा रही है साजिश, इस दौरान बड़ी तादाद में जुटते यहूदी। सीएम योगी आज वाराणसी से करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत, ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश। ईडी के इस्तेमाल को लेकर शरद पवार का केंद्र पर निशाना, कहा विपक्ष पर डाला जा रहा है दबाव। रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, परिवार के लोगों से की मुलाकात, कहा आजम खान के साथ हुई ज्यादती। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी आयोजित करेगी सेवा और समर्पण अभियान, 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा सप्ताह। सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों में पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी का होगा आयोजन, नमो ऐप पर होगी वर्चुअल प्रदर्शनी। सेवा सप्ताह में बीजेपी ने नदियों की सफाई पर दिया जोर, यूपी में 71 स्थानों पर होगा गंगा सफाई का अभियान। जेईई परीक्षा में गड़बड़ी पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, लगाया कवर अप करने का आरोप। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा एनडीए से गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू। गठबंधन के साथ कोशिश होगी कि एनडीए के साथ हम गठबंधन करके लड़े, अगर नहीं इसमें सफल होते हैं तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड इस बार उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव का आज भदोही दौरा, समाजवादी शिक्षक सम्मेलन में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख। दिग्विजय सिंह के बेटे और एमपी के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सिंधिया को कहा बिकाऊ, बोले बीजेपी ने उन्हें 500 करोड़ में खरीदा। अरे भाइयों, एक बात तो याद रखना, अगर सिंधिया जी को भाजपा ने खरीदा है 500 करोड़ से, तो आपसे तो पैसा वसूलेंगे ना वापस पूर्ति के लिए। ट्रेन में अंडरवियर में घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर बोले सीएम नीतीश, मामले की जांच जारी। आशीर्वाद यात्रा के दौरान आरा पहुंचे एलजेपी सांसद चिराग पासवान, कहा सीएम की नीयत खराब इसलिए नहीं हो रहा बिहार में विकास। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से बिहारी नफरत करने लगे। उनकी नीति ही जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने में और पिछड़ा बनाए रखने में। झारखंड विधानसभा में अल्पसंख्यकों के नमाज पढ़ने के लिए कमरा मुहैया कराने का गरमाया मुद्दा, बीजेपी ने हिंदुओं के हनुमान चालीसा पाठ के लिए मांगा कमरा। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, विधायक सुमन रॉय टीएमसी में शामिल।
ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को दी मंजूरी। ओडिशा में भी पीपली विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को होगा उपचुनाव, लेकिन देश में कोरोना संकट के मद्देनजर बाकी राज्यों में उपचुनाव पर पाबंदी। जावेद अख्तर पर बीजेपी नेता राम कदम भड़के। मुंबई में कहा, फिल्म रिलीज के लिए माफी मांगने की दी चेतावनी। माफी मांगते नहीं है तब तक उनकी कोई भी फिल्म इस मां भारती की भूमि पर हम चलने नहीं देंगे। केदारनाथ में हुई इस सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंची चोटियों पर जमी दिखी बर्फीली सफेदी। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया। मोटर बोट से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ के चलते गोरखपुर से बनारस को जोड़ने वाला हाईवे बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। मसूरी के कैंपटी फॉल में बारिश से बढ़ा जल स्तर, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नदी में अचानक आई बाढ़ से बहने लगी वैन, काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में भारी बारिश से सड़कें बनी समंदर, जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानी। दार्जिलिंग के पेंडोंग में भूस्खलन, एक व्यक्ति की मौत। पटना के गांधी घाट के पास गंगा नदी में डूबने वाले लड़के का वीडियो वायरल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से परेशानी, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश से घुटनों तक भरा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल लगातार बारिश से दरक रहे हैं पहाड़, नालागढ़ शिमला सड़क का बड़ा हिस्सा गिरा। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 55 नए मामले दर्ज, किसी ने नहीं गंवाई जान। यूपी के 24 जिले कोरोना मुक्त, इन जिलों में एक भी नहीं मामले। कोविड वैक्सीन की रिसर्च में दावा, दोनों डोज लेने के बाद 97% तक लोग सेफ। लखनऊ में 246 लोगों पर मेडिकल कॉलेज एरा ने किया था रिसर्च। इससे पता चलता है कि थ्रेशोल्ड एंटीबॉडी का कि उसके ऊपर होगा तो नहीं होगा। तो ये स्टडी ये भी बताती है कि इतना लेवल होने पे एंटीबॉडी बन जाने के बाद में रिस्क नहीं होगा। कोरोना की वजह से भारत में फंसे 98 पाकिस्तानी लोगों का कोविड टेस्ट, अमृतसर में स्वास्थ्य विभाग ने किया आरटीपीसीआर। 6 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खुलेगा जेएनयू कैंपस, ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी। केरला में 24 घंटे में कोरोना के 29,682 नए मामले आए सामने, 142 मरीजों की गई जान। राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर, पायलट के गढ़ को छोड़कर बाकी जगहों पर बीजेपी की बड़ी सेंध। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल जारी, आईपीएस के बाद आईएएस और पीसीएस अफसरों के भी तबादले। लखीमपुर खीरी में चलती ट्रक में डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। बाराबंकी में एसपी नेता पर केस दर्ज, बाइक पर साइकिल बांधकर जा रहे थे पार्टी का प्रचार करने। उत्तरकाशी में पूर्व राज्य मंत्री की गाड़ी सीज, 5 सालों से बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने का आरोप। नादिया में नकली आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के पन्ना में दिन दहाड़े एटीएम लूटने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 3 फरार। झालावाड़ में बजरंग दल के नेता पर हमला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल बंद कराने से नाराज विधायक धरने पर बैठे, एडिशनल डीसीपी को फोन पर आर-पार लड़ाई करने की दी धमकी। यूपी में वन विभाग परीक्षा में धांधली को लेकर 3 जालसाज गिरफ्तार, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एटीटीएफ की कार्रवाई। गोंडा के सरकारी स्कूल में अजगर दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के महोबा में 16 साल की युवती के साथ गैंगरेप, शिकायत के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, खेड़ा गांव में लूटपाट के दौरान फायरिंग, स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। गणेश उत्सव के लिए 7 सितंबर को मुंबई से कोंकण के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन, रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने दी जानकारी।
महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी। सार्वजनिक जगहों पर 4 फीट और घरों में 2 फीट ही होगी बप्पा की मूर्ति। अमृतसर में दिखने लगा गणेश चतुर्थी का रंग। दूसरे राज्य से आए कारीगरों ने सजाई दुकानें। फिरोजाबाद में डेंगू के बढ़ते प्रकोप का नया प्रयोग। अब मछलियां मारेंगी मच्छर का लार्वा। जमशेदपुर के विजया गार्डन में संदिग्ध मौत। 10वीं मंजिल से गिरा एक शख्स सीसीटीवी में सीढ़ियां चलता दिखा। सुबह लहूलुहान मिला। कटिहार में झाड़ियों में मिला अज्ञात युवती का शव। रेप के बाद हत्या का शक। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बाइक चोरों पर शिकंजा। 7 बदमाश गिरफ्तार। 11 महंगी बाइक और स्कूटी बरामद। पंजाब की फरीदकोट जेल में कैदियों के पास से 17 मोबाइल बरामद। औचक निरीक्षण के दौरान खुलासा। अलीगढ़ में महिलाओं ने मनचले को सिखाए सबक। मलखान सिंह जिला अस्पताल परिसर में युवक की धुनाई। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ऊंची उड़ान जारी। शनिवार को 2 गोल्ड जीतकर कुल 4 स्वर्ण पदक पर कब्जा। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने जीता गोल्ड। SL3 कैटेगरी में ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराया। पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में भारत के मनीष नरवाल ने जीता गोल्ड। सिल्वर पर भारत के ही सिंधराज का कब्जा। टोक्यो पैरालंपिक में 4 गोल्ड और 7 सिल्वर के साथ भारत ने जीते कुल 17 मेडल। 9 सितंबर को सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी। टोक्यो पैरालंपिक के बैडमिंटन मुकाबले में आज सुहास एलवाई का फाइनल मैच। समापन समारोह में भारत की तरफ से शूटर अवनी लखेरा ध्वजवाहक। ओवर टेस्ट की दूसरी पारी में भारत का दमदार प्रदर्शन। रोहित शर्मा ने बनाए 127 रन। पुजारा ने भी बनाया अर्धशतक। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 370 रन। इंग्लैंड पर भारत ने बनाए 171 रन की बढ़त। अभी 2 दिन का खेल बाकी। क्रीज पर कोहली और जडेजा। 46 रन बनाकर आउट हुए केएल राहुल। तेज गेंदबाज एडरसन ने लिया विकेट। यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर। तीसरे दौर में तीसरी वरीयता प्राप्त ग्रीस की सिसिपास को स्पेन के खिलाड़ी ने 5 सेट में दी मात। यूएस ओपन के महिला वर्ग में पिछली विजेता नाओमी ओसाका भी बाहर। तीसरे दौर में कनाडा की खिलाड़ी ने दी मात। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का तालिबान पर बयान। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात जारी। दोहा में अफगानी कामगारों से करेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले, दुनिया को तालिबान के वादों पर नजर रखनी चाहिए। राजधानी काबुल की मस्जिदों में नमाजियों की जुटने लगी भीड़। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए जमा हुए। नेपाल के राष्ट्रपति ने 8 सितंबर को संसद सत्र बुलाया। मंत्रिमंडल की बैठक में आग्रह के बाद फैसला। पेरू के प्योरा इलाके में एक बस्ती में लगी भीषण आग। करीब 35 घर जलकर राख। चिली के अशांत मापुचे में एक बार फिर स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में औद्योगिक कार्यों का किया विरोध। नाराज लोगों ने मशीनों को किया आग के हवाले। पेरू में फिर से छात्रों के स्कूल खोलने की तैयारी। बड़े स्तर पर शिक्षकों का हो रहा है टीकाकरण। इटली के रोम में वेनिस फिल्म फेस्टिवल की रौनक चरम पर। यहां दुनिया भर के फिल्मी सितारों का लगा जमघट। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अमेरिकी अदाकारा और वहां पर मौजूद फिल्म द लॉस्ट डॉटर के सितारों ने रेड कार्पेट पर की चहलकदमी।